हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से दोस्तों हम कंप्लीट तौर पर फिजिक्स के आईएमपी टॉपिक्स को 10 मिनट डोज के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आज पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत आता है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत दो चीज़ आती हैं, वो आता है लाइट यानी प्रकाश, लेंस एंड मिरर। अब ये लाइट, लेंस एंड मिरर क्यों आते हैं? क्योंकि प्रकाश की जो होती है प्रकाश पर निर्भर करती है, यानी कि जब प्रकाश पर निर्भर करती है, यानी कि जो लाइट होती है, जब लाइट जलेगी तभी प्रकाश में हमें दिखेगा। अब लेंस और मिरर जो होते हैं, दोनों कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब हम लाइट जा रही है और लाइट को निकालने के लिए अगर कांच या लेंस या मिरर, इनके बैक साइड में अगर हमने उसको पोत दिया या उसको लेप कर दिया है तो वो लाइट बाहर नहीं जाएगी। यानी कि प्रकाशिकी में दो बहुत अहम सेगमेंट होते हैं, दो अहम इसके पिलर हैं, प्रकाश, लेंस एंड मिरर। ठीक है ना? तो ब्रह्मांड जो है उसका सबसे बड़ा प्रकाश का जो स्रोत है वो सूर्य है। ब्रह्मांड जो है उसका सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य, यानी प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। अब आईएमपी क्वेश्चन ये वाला है, ये बहुत बार पूछा है, कम से कम जो पूछा होगा 100 से प्लस बार, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। क्योंकि इंसान पृथ्वी पर रह रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे सूर्य और पृथ्वी से संबंधित, वो सूर्य और अन्य ग्रह से संबंधित अगर क्वेश्चन बनेंगे सबसे ज़्यादा पृथ्वी के ही बनेंगे। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इसमें अपसौर उपसौर होता है। उस आधार पर मैं आपको पर्यावरण में पढ़ाऊँगा, लेकिन फिजिक्स के आधार पर केवल आप इसे पढ़ें। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, तथा प्रकाश आने में समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड या 8 मिनट 17 सेकंड। ठीक है ना? और सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी कि अगर पृथ्वी 1 है तो सूर्य 109 है। ठीक है ना? अब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा जो प्रकाश, ऐसे ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि कण एक दूसरे से टकरा कर जब आवाज़ करते हैं उसी आधार पर हमको आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन प्रकाश में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने नीचे से, पृथ्वी से हम 15 करोड़ किलोमीटर दूर से हम सूर्य को देखते हैं, आप ये समझ सकते हो। ठीक है ना? कितने वहाँ पे परतें आती हैं, लेकिन फिर भी सूर्य दिख रहा है। प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात यानी वैक्यूम, यानी इसमें कोई भी वैक्यूम जो वर्ड है, इस वैक्यूम वर्ड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई भी मीडियम नहीं होता, ये जीरो होता है, जीरो मीडियम होता है निर्वात। ठीक है ना? तो प्रकाश की निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। आईएमपी क्वेश्चन 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड में आईएमपी क्वेश्चन वगैरह क्यों बोल रहा हूँ? मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। ठीक है ना? और अब तो आपको श्योर हो ही गया कि जो पढ़ता हूँ जिन्हीं से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है ना? प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है? क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक तो प्रकाश तरंग की तरह आती है, प्लस विद्युत चुम्बकीय है, इसमें लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब है अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग का मतलब होता है कि इसमें यंत्र कोई नहीं, नेचुरली तौर पर आ रही है। ठीक है ना? प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि प्रकाश ऐसे होता है, प्रकाश बबल करता हुआ नहीं। अगर बबल करता हुआ जाएगा प्रकाश तो वो ध्वनि के तौर पर लगेगा और अपन को सही दृश्य नहीं दिखेंगे। प्रकाश जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, अनुप्रस्थ। ठीक है ना? अब वेव, अब हम वेव के बारे में जानेंगे। तो वेव के बारे में हम ये जानेंगे कि जो वेव होती हैं, वेव यानी होती है तरंग। तरंग होती हैं 2 टाइप की, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है अनुप्रस्थ वेग, यानी जब अनुप्रस्थ वेग है तो यानी कि अनुप्रस्थ वेग है तो प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ वेग है। ठीक है ना? उसमें ऊपर नीचे होती है ऐसे। ठीक है? अब जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसमें ऐसे होती है दम 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 दम, इस तरीके से वाइब्रेट टाइप की, तो कणों का पास आना सम। ठीक है? अब इसमें जो होता है रस्सी होता है, तालाब होता है। जब रस्सी तालाब में पत्थर फेंकना आप, तो उस तरीके का आपको लगेगा ऊपर नीचे। ठीक है ना? अब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है ना, ये होती है कणों का संपीड़न, कणों का दूर जाना, ब्रिलन, ध्वनि स्प्रिंग। तो मैंने ऊपर जो आईएमपी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इस ऊपर आईएमपी क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो यही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर,
पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है 8.17 सेकेंड। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। सर्वाधिक क्यों होता है? क्योंकि इसको रोकने वाला कुछ कोई है नहीं। प्रकाश जो होता है लाइट, ये 3 प्रकार का होता है। इसके 3 गुण हैं। प्रकाश के 3 गुण होते हैं। पहला गुण है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव यानी अयांत्रिक तरंग है। तीसरा अनुप्रस्थ तरंग है यानी ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है ना। अब इसमें रस्सी होगा, तालाब होगा, संपीड़न, विलयन, ध्वनि, स्प्रिंग। ठीक। अब इसके तहत अब हम आपको पढ़ाएंगे, जिसके तहत ये वाला है ना, ये वाला सेगमेंट ये आपको हम कल पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपको पढ़ाएंगे। भरोसा रखो दोस्तों। बस मुझे एक चीज़ की खुशी है, आप लोग मेरी वीडियो को बहुत तरीके से देख रहे हो। क्योंकि आपको जो भरोसा हो गया है कि ये मैं वही पढ़ा रहा हूँ जिससे मैं खुद भी आगे के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक। अपनी जो भी नोट्स हैं उन्हें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। बस एक चीज़ का दुख है कि आप लोगों ने भाइयों सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा। बस यार इस चीज़ के लिए बहुत मेरे को बुरा लग रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। अपन भाईबंदी में बुरा नहीं माना जाता। प्रकाश की चाल क्या थी बताइए? प्रकाश की चाल थी निर्वात में सर्वाधिक। तो निर्वात में कितनी? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसने बताया था? रोमर ने बताया था। रोमर एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था। अब प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। ठीक है। ये अपन ने इसमें 1 लाख का गुणा कर दिया इस वजह से। ठीक। अब किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 होता है, पर सेकंड होता है। ठीक है ना। अब दोस्तों बड़ी कठिनाई से बनाता हूँ वीडियो। दुख मुझे इस बात का कि मैं इतना कष्ट लेके इसी गर्मी में बनाता हूँ, पंखा भी बंद कर देता हूँ, सब बंद कर देता हूँ, लेकिन बस आप लोगों की कृपा नहीं हो रही है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ होती है ना, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ यानी प्रकाश की, पहले तो आप जो बता प्रकाश कैसी वेव है? प्रकाश अनुप्रस्थ वेग है यानी ट्रांसवर्सल वेव है। ठीक है ना। इसका जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। और इसकी जो होती है वेवलेंथ वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से 7600 एंगस्ट्रॉन्ग। अब इन दोनों में आप 4 एंगस्ट्रॉन्ग 8 एंगस्ट्रॉन्ग इनके बीच का अपन ध्यान रखना। IMP क्वेश्चन है। इसके बाद आता है दोस्तों श्रृंग गर्त वेवलेंथ यानी कि प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्सल है। इसके अंतर्गत इस तरीके से चलेगा क्रम। अब जो ऊपर का जो हो जाता है ना उसको श्रृंग बोलते हैं यानी क्रस्ट। नीचे जो जाता है उसे गर्त बोलते हैं यानी ट्रॉफ। एक पॉइंट से यानी एक गर्त जब श्रृंग उठता है उस पॉइंट की और यहाँ से गर्त कंप्लीट होता है उसके बीच की दूरी को अपन तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, जिसे हम लैम्डा से बताते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर एंगस्ट्रॉन्ग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की यूनिट होती है। ठीक है ना। इसको इसमें मापा जाता है। अब ये देखो यहाँ से वेवलेंथ, जो आपको बता रहा है वेवलेंथ, 2 सुरंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ हो गई, 2 गर्तों के बीच की दूरी को यहाँ से गर्त होता है। अगर इसको हम आगे और बढ़ा देते यहाँ पे तो यहाँ से ही तो गर्त होता। तरंग दैर्घ्य जो होता है इसका मापन जो होता है यानी तरंग मैंने अभी बोला था तरंग दैर्घ्य की यूनिट लैम्डा होती है, वो एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो यूनिट एंगस्ट्रॉम होंगी, लेकिन इसको जो मापा जाता है यानी ऐसे अपन जो मापते हैं किलोमीटर में मापते हैं दूरी को, किलोग्राम में मापते हैं वजन को। तो जो तरंग दैर्घ्य इसको अपन जो मापते हैं वो मीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसकी 3 यूनिट है, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। लुमिनोस ऑब्जेक्ट, लुमिनोस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुओं का मतलब ये होता है कि इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो ब्रह्मांड में आप मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा अप्रदीप्त वस्तुओं में सबसे बड़ा कौन है? वो है सूर्य। सूर्य, तारे, इनके पास अपना प्रकाश होता है, इन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल, इनके पास अपना ही तो होता है। ठीक है ना। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ये होता है अप्रदीप्त वस्तु हैं। ये इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इनके पास प्रकाश में पड़ने, इन पे प्रकाश पड़ने पर ये दिखाई देती हैं। टेबल, कुर्सी, चंद्रमा ग्रह है, लेकिन चंद्रमा कब दिखता है? इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है दोस्तों, इसलिए ये दिखता है। ठीक है ना। अब मैंने आपको पिछले बताई थी ना, अब पिछला जो पेज गया उसमें मैंने आपको क्या बताई थी कि ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की होता है, इसके 2 ही मेजर सोर्स हैं। पहला लाइट, दूसरा लेंस, मिरर। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज़ पारदर्शी नहीं होगी दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं तो अपन उसको करेंगे कैसे? ठीक है ना। तो पारदर्शी के अंतर्गत ट्रांसवर्स,
इसमें प्रकाश आर पार हो सकता है, हवा पानी। अपारदर्शी, इसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, सिर्फ दर्पण दीवार। क्यों? कोई लेंस में आर पार है, दर्पण में नहीं होगा। दर्पण में आपने देखा होगा जब आप बाल काटते होंगे या अपन अपने चेहरे को जब क्लीन करते होंगे तो आपने देखा और शेव बनाते कि एक तरफ से दिखता है, अगर आर पार उस पर पेंट नहीं किया ना पिछली तरफ आर पार हो जाए। पारभासी का मतलब होता है ट्रांसलिसेंट, यानी इसमें प्रकाश पूर्णतः आर पार नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे अपन ऑयल पेपर ले लो, ऑयल पेपर में, बटर पेपर में ये पारभासी, इसमें क्या है ये पूर्णता नहीं होता। अब ये हमारा दूसरा, इसमें हम पढ़ाएंगे आपको रिफ्लेक्शन, और ये नोट्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। सब्सक्राइब 1000 करवा दो, कितने करवा दो? 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। 10 20 30 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, 4000 वॉच टाइम करवा दो, आपको फ्री में मिल जाएंगे पूरे। ठीक, ये मुझसे पूछो मैंने कितनी मेहनत से, मास्टरों से भी पढ़ा है, फिर किताबों से भी बनाया, लेकिन इनके बारे कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये 2-3 साल की मेहनत है मेरी, और अभी भी प्रेजेंट डेट टाइम तक इनको मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों ऑल दी बेस्ट। और आप वीडियो देखें, उसके जस्ट आप जैसी रील को देखेंगे या वीडियो को देखेंगे वहाँ आपको एक मिलेगा बेल आइकन, उसको दबाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, शेयर करना है, मेरी जो कमी दिख रही है उसे बताना है, क्योंकि कमी हर इंसान में है, मैं मानता हूँ मेरे में कमी है, आप बताओगे मैं और बेटर करूँगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनका टाइम बढ़ जाएगा, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब जितना करते जाओगे मैं इनका टाइम बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, गुड डे।